मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे और आपका घराना हमेशा फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। आपकी फ़ैमिली में इत्तफ़ाक़, प्यार, मोहब्बत रहे और आपकी फ़ैमिली के पर्दे सलामत रहें और आपका साया आपकी फ़ैमिली पर कायम रहे और अल्लाह पाक आपकी घर में तमाम दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ अल्लाह पाक दूर फरमाए। आपको और आपके घराने को, पूरी फ़ैमिली को अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे। और दुश्मन, हमारी दुआ है दिल से आपके लिए कि दुश्मन हमेशा आपके पैरों की खाक बने रहें और अल्लाह पाक आपकी नेक तमन्ना, नेक ख्वाहिश कबूल और मंजूर फरमाए। रब ताला उन बच्चियों के भी मदद फरमा दे जिनके उम्रें दराज होती चली जा रही हैं। पाक परवरदिगार उनके जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनके वालिदैन की मदद फरमा दे मेरे मालिक। और जो बच्ची हैं जिनके जहेज़ की वजह से ताख़ीर होती चली जा रही है रुखसती में, पाक परवरदिगार उनकी भी मुश्किलें आसान फरमा दे। जो बेगुनाह कैद में हैं अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा। जिसका घर नहीं है, छत नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा। और जो बे औलाद है मेरे माला, पाक परवरदिगार तो रहीम है तो करीम है। जो बे औलाद हैं पाक परवरदिगार तू चाहे, तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं। अगर तू चाहे एक वक्त में एक माँ की कोख से आधी दर्जन बच्चे तो उन्हें दे सकता है परवरदिगार। और जो एक बच्चे के लिए परेशान है, तरस रहे हैं, तुझसे आस लगाए बैठे हैं, उनकी आस ना तोड़ परवरदिगार। गफूर रहीम है तू, तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है। जिनकी औलाद नहीं है उन्हें औलाद नरीना से नवाज दे मेरे मालिक। और जो तलाक़शुदा हैं बच्चियाँ, बहन बेटियाँ और यतीम जो हैं, अल्लाह पाक उनका कोई सहारा बना दे। और जो कोर्टों में, अदालतों में बेचारे परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे मालिक उनकी भी मदद फरमाए। और जो बीमार हैं, लाचार हैं, किसी भी वजह से घर में दुख तकलीफ़ में है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनकी बीमारियाँ दूर फरमा दे। और ख़ुसूसन दुआएं आउट कंट्री वालों के लिए, हमारे मेम्बरान, हमारे भाई जो बाहर बैठे हैं, जो अपना वतन छोड़कर परदेसी हैं, उनके लिए इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ख़ास दुआ कर दिया करें। परदेश काटना बड़े जिगरे का काम है, बहुत मुश्किल काम है। अपना वतन, अपने बच्चे छोड़कर, फैमिली छोड़कर वहाँ रहना और दुख तकलीफ़ें उसने अकेले नहीं, बेचारे ने काटनी है। अपनी भूख प्यास से, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है, भूख प्यास से भूखे काट काट कर अपने फैमिली के लिए एक्स्ट्रा पैसों को रखना, जमा करना, फिर उन्हें भेजना, फिर उनके हाल चाल लेना। ख़ुद वहाँ बेचारा अपना हाल बयान नहीं कर रहा है, तो उनके लिए ख़ुसूसी आप दुआ किया करें कि अल्लाह पाक एक तो उन्हें अच्छा कारोबार से नवाजे और आकर यहाँ पर अपने वतन में अच्छा बिज़नेस, अच्छा कारोबार करें। और दूसरा, अगर वहाँ किसी भी परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, दुख में, तकलीफ़ में हैं, किसी गवर्नमेंट मसाइल में मुब्तला हैं, ए अल्लाह पाक तो रहीम है तो करीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी तमाम मुश्किलात हल फरमा दे। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। पाक परवरदिगार गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इसमें रूहानी और यूनानी दोनों ही तरीके से अल्लाह की रज़ा के लिए हेल्प की जा रही है। नए मेम्बरान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप जब भी यूट्यूब पर आ जाएं तो लिख दिया करें वहाँ पर हमारे चैनल का नाम, हर इलाज HM, हर इलाज HM, हर इलाज HM आप लिखेंगे तो हमारी 1700 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो आप घर बैठे अपना, अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। तो आज का बड़ा प्यारा नुस्खा, बड़ा शानदार नुस्खा दोस्तों, जो आज हम आपको नुस्खा ये शेयर कर रहे हैं, ऐसे समझ लें कि ये ख़ानदानी नुस्खा है।
ख़ानदान से, जैसे दादाओं के दादाओं का ये नुस्खा होता है, तो इस तरह वो अपने बेटे को बताया, फिर उन्होंने अपने बेटे को बताया, अपने बेटे को, ये वो है नुस्खा। यानी कि सदियों पुराना आप ये कह सकते हैं कि ये ख़ानदानी नुस्खा, ख़ानदानी नुस्खे का ये मकसद भी होता है। दूसरा आप मकसद ये भी ले सकते हैं कि कभी मिस नहीं होगा, ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से अगर कोई शादर नादर रह जाए, ठीक है, शिफा अगर उसके नसीब में नहीं है वो अलग बात है, बाकी ये जो भी खाएगा शिफा मिलेगी, जिसने भी इस्तेमाल किया। ये ख़ानदानी नुस्खे का ये होता है कि वो फेल नहीं होता है कभी, ठीक है जी। तो वैसे तो हमारे तमाम ही नुस्खे आजमूदा होते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और ये जो है एक ख़ानदान से जो चलता आ रहा है वो नुस्खा हम आपकी नज़र कर रहे हैं। तो दोस्तों नुस्खा हम बता रहे हैं, शिफा मिन जानिब अल्लाह, शिफा मेरे रब ने देनी है। तो आप गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए ये शेयर कर दिया करें ताकि किसी का भला हो जाए। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, भला करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए भी अच्छा होगा। तो नुस्खा नोट फरमाएं, फिर इसके आप जो है फ़वाइद भी जानिए। आपने सबसे पहले हीरा कसीस लेनी है, हीरा कसीस। उसके बाद नंबर है जनाब फौलाद का, पथरी फौलाद। एक तो हम अक्सर ज़िक्र करते हैं, जो हम सेक्स के नुस्खे वगैरह बताते हैं तो उसमें कुश्ता फौलाद का ज़िक्र होता है। ये कुश्ता फौलाद नहीं है, ये है पथरी फौलाद, ज़रात में मिलेगा आपको, ठीक है, ये भी ले लें आप। उसके बाद मरमक्की। उसके बाद नंबर है दोस्तों मुसब्बिर का, और उसके बाद लास्ट में है रेमद खताई। ये तमाम ही अज्जा आप बराबर बराबर वज़न ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, बहुत हो जाएगा। 20-20 ग्राम जो है आप ये नुस्खा जो है ले लें, कम खर्च भी है, कोई महंगा नुस्खा नहीं है। 20-20 ग्राम आप ये आइटम सब लेंगे तो ये आपका 100 ग्राम जो है ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो इसे ग्राइंड कर लें, सभी अज्जा को बारीक कर लें, सफ़ूफ़ कर लें, बारीक छन्नी में इसे छान लें, और फिर इसे 500 मिलीग्राम कैप्सूलों में दोस्तों इसे भर लें, ठीक है जी। और इसे जो है इस्तेमाल करें, एक कैप्सूल इसका जो है नाश्ता के 1-1.5 घंटा बाद इस्तेमाल करें, और शाम को और रात सोते वक्त ये आप 3 टाइम जो है एक कैप्सूल इसका आप इस्तेमाल करा दें। इस पर बड़ा गोश्त, चावल, आलू, दही, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चने की दाल, और ये ठंडा पानी जो है फ्रिज का लगा हुआ जो है, सादा पानी ले सकते हैं, मटके का या सादा पानी ये ले सकते हैं, ठंडा नहीं लें। और ख़वातीन को कहें ज़्यादा पानी का जो है वो एहतियात करें, पानी में ज़्यादा ना रहें, ख़ास तौर पे जब वो उनकी डेट आती है, महीना आता है। मजबूरी अगर काम कर भी रही हैं, कोशिश करें तो ये इलाज करें तो ठंडे पानी में ज़्यादा हाथ ना दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नुस्खा इस्तेमाल जब कर रहे हैं 1 माह 20 दिन परहेज़ कर लें। और जब आयाम के दिन आते हैं, मेंसेस के डेट जब आती है, तो उस दौरान तो बिल्कुल आप सख्ती से जो है इस पे जो है एहतियात करिएगा, तो इंशाल्लाह आपको शिफा मिल जाएगी। शिफा तो अल्लाह ने देनी है, तो बाकी ये है इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। ये ऐसा नुस्खा है, तो ये उन ख़वातीन को लाजमी दे दें। देखें, बेऔलादी की वजह कुछ इस मर्ज़ के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जिनकी औलाद नहीं होती है, ठीक है, बेऔलादी जो होती है ना, तो ये उनको दें जिनके एज जो है, मेंसेस जो है, डेट जिनकी आती नहीं है, ठीक है, और उनको भी दें जिनकी रुक रुक के आती है, कम मकदार में आती है, कम मकदार में आती है या नहीं आती है या रुक रुक कर आती है। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह का करम हो जाएगा। ये आप जब इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह तो महीने के बाद ही ये रिज़ल्ट इंशाल्लाह, अगर कुछ कसर रह जाए तो आप मज़ीद ये मेडिसिन काफ़ी बन जाएगी ये, तो ये और भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में, दूसरे महीने में, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई नुकसानात नहीं है। तो इसकी वजह से जो ये मेंसेस वगैरह जो है, डेट जो सही नहीं आती है,
या रुक कर आती है, खुल कर नहीं आती, तो इसके वजह से अंदर रहम में बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं। रहम में वर्म बन जाता है, सूजन हो जाती है, लिकोरिए के मसाइल हो जाते हैं, बच्चेदानी के मुंह पे गोश्त आ जाता है, चर्बी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि गंदगी होती है ना अंदर। जब मेंसेस नहीं आएंगे तो गंदगी अंदर बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। ज़ाहिर सी बातें अंदर मसाइल पैदा होते हैं, बीमारियाँ रहम में पैदा होती हैं। तो ये इंशाल्लाह जब होगा मसला हल, तो अल्लाह की मेहरबानी से जिनके औलाद ना होने के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। ये आप इस्तेमाल कराएं और ये वीडियो शेयर करें अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि और बेचारी जो बहन बैठी हैं पर्देदार, ये उनका भला हो जाएगा। तो उनकी दुआएं भी आपको लगेंगी। आपने सिर्फ बटन दबाना है, किसी की हेल्प हो जाए, किसी का भला हो जाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कौन सी कब कैसी नेकी पसंद आ जाए आपको पता नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं पता है। तो ये भी एक छोटी छोटी नेकियां हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन नुस्खा आपको शेयर कर दिया, ख़ानदानी नुस्खा आपको शेयर कर दिया। और इसके अलावा कोई भी मेम्बरान हमसे मेडिसन मंगवाना चाहते हैं, जोड़ों की, फालिज की, लकवे की, और चेहरे के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, वेट लॉस के लिए। उसके अलावा हमारे शादी कोरस हैं, न्यू लाइफ कोरस हैं, कस्तूरी कोरस हैं, गोल्डन कोरस हैं, कस्तूरी पावर प्लस है। एंजॉय के लिए ख़ास एंजॉय के लिए 100 ग्राम की पैकिंग में देते हैं, ये 5500 की। वक़्त ख़ास के लिए ख़ास तोहफ़ा है ये। ठीक है, तो ये आप दें 1 घंटे में इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट मिलता है। और इसके अलावा कस्तूरी पावर प्लस कैप्सूल होते हैं, कस्तूरी वाले, वो 24 कैप्सूल होते हैं, वो भी 5500 के। TCS का खर्चा भी इसी में। और ये मेडिसन हमारी TCS के ज़रिए 1 दिन में ही पहुंच जाती है। आप ये व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, कोई भी मेडिसन आपको मंगवानी है। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।